हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में एसजी फिनसर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके रिजल्ट्स आज ही डिक्लेयर करे हैं कंपनी ने क्वार्टर फोर एफ आई 26 के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे कंपनी के, अगर हम देखें तो। और अब टू स्टार्ट विद आई विल कवर 4 पॉइंट्स इन द वीडियो। फर्स्ट हम बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप मेरा लास्ट वीडियो भी एसजी फिनसर्व पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में बिजनेस मॉडल के बारे में बात करी थी। दूसरा हम क्वार्टर फोर के इनके रिजल्ट्स कैसे रहे, कौन कॉल कैसी रही, क्या क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ, जो मेन पॉइंट्स थे जो जानना हमारा जरूरी है। एंड देन फोर्थ आई विल से कंपनी ने आगे फर्दर गाइडेंस कैसी दी है, और ओवरऑल देखें तो वैल्यूएशन फ्रंट जो कंपनी का भी है उसके बेसिस पे कैसी डील लगती है हमको ओवरऑल एजुकेशन की। तो अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी का बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में है, ये वेंडर्स को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उनके बिजनेस को रन करने के लिए। बहुत ही सेफ बिजनेस मॉडल है इनका। नील एनपीए मॉडल है इनका, इस तरीके से बिल्ट है इनका बिजनेस मॉडल। ओवरऑल देखें तो इनका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग थ्री फोर्थ बिजनेस वहीं से आता है, थोड़ा बहुत फैक्टरिंग और अदर बिजनेस वर्टिकल्स भी हैं जहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये है बिजनेस मॉडल के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्वार्टर फोर के इनके नंबर्स कैसे रहे। तो देखिए बहुत ही अच्छे नंबर से क्वार्टर फोर के इन्होंने क्लोज टू 90% प्लस अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करी है क्वार्टर फोर में। और पैट में भी देखें तो 78% प्लस इनका ग्रोथ रहा है। इसमें कुछ फैक्टर्स भी थे कि लास्ट ईयर इनके ना आरबीआई ने इनके ऊपर है ना कुछ बैन्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से है ना लोन डिस्पर्स नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एएम बुक इनकी डी ग्रो हो गई थी। एंड देन इट केम अप। तो लास्ट ईयर क्वार्टर फोर में थोड़ा लो था, इस वजह से नंबर्स जो है हमें एलिवेटेड लगते हैं कंपनी के। बट ओवरऑल उस सेंस में भी देखें, जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के, वी विल रीच अराउंड 4000 एयूएम और तक। तो कंपनी ने 3900 प्लस का एयूएम किया है। अगर हम पास्ट क्वार्टर्स का भी देखें इनके, तो कंपनी के गाइडेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस रहे हैं। पहले कंपनी ने बोला हम 150 करोड़ का पैट करेंगे, देन 120 करोड़ का करेंगे, फाइनली दे डिड 128 करोड़ का पैट। Similarly, AUM का जब when they came out in quarter one of FY 26, they were saying 4000 crores का करेंगे, and then they reduced it to 3500 crore plus, but finally they landed in 3900 crore। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी एक है ना एनालिस्ट ने किया इनको, क्या जो इनका जो मेजर बिजनेसेस हैं वो है ना कंस्ट्रक्शन और ऑटो के सेक्टर्स में है। तो क्या स्टील प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं अभी रिसेंटली इन क्वार्टर फोर, दैट हेल्प इन हैविंग ए हायर एयूएम। तो कंपनी ने यही बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी वजह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ा है सच। और इट इज बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, द न्यू डीपर नेटवर्क दैट दे आर बिल्डिंग इन द एंकर बुक्स, और नए नए एंकर्स को जो ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसकी वजह से इनके जो एयूएम में ग्रोथ आया है। और कंपनी ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर आल्सो दे विल बी एबल टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ये है कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि है ना कंपनी को क्या लगता है कि मतलब कितना बड़ा मार्केट साइज है। तो कंपनी ने ये बोला कि हम बहुत ही स्मॉल प्लेयर हैं अभी, so बहुत ह्यूज स्कोप अवेलेबल है। इंडिया में कुछ 6 से 7 लाख एमएसएमई कंपनीज हैं। और अगर टायर वन में भी देखें तो जो मार्केट कैप है वो बहुत है, 500 के करीब कंपनी जो टॉप कंपनीज है उसमें देखें तो 100 तक भी ये अभी रीच आउट नहीं कर पाए हैं। तो ह्यूज स्कोप है, 1 लाख करोड़ का ये मार्केट साइज के बारे में इन्होंने बोला है, जो करेंटली एग्जिस्ट करता है। सारे अगर हमने कंपनीज को देखें जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में है, और ये भी जो है इसमें, तो मार्केट साइज में कंपनी में बहुत स्कोप है, अभी ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज है इनके पास। देन अनदर क्वेश्चन वाज कि कंपनी को ही है ना क्या कहते हैं फ्रेश इक्विटी रेज के लिए देख रही है। तो कंपनी ने बोला कि हमारे पास फंड्स सफिशिएंट अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इक्विटी रेज। और कंपनी ने ये भी बोला कि उनका जो लिवरेज है अभी वो 2 टाइम्स का अराउंड है, एंड कंपनी इज लुकिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स उसको 3 टाइम्स तक लेके जाने के लिए। और 10,000 करोड़ तक कंपनी को इक्विटी रेज की कोई जरूरत नहीं है। So these were the major points that were discussed during the con call of the company। और अगर हम देखें ओवरऑल की कंपनी ने आगे की फ्यूचर गाइडेंस के बारे में डिस्कशन हुआ, एक शॉर्ट कंपनी जैसी ओपन किया था, दे गेव जो कंपनी के हेड कर रहे थे कॉन कॉल को। तो उन्होंने ये बोला कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कंपनी को, 25 to 30% एयूएम में ग्रोथ की गाइडेंस कंपनी बोल रही है। और उसके अलावा कंपनी ये बोल रही है कि जो पैट है वो 30 to 35% ग्रो कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंपनी ने बोला। कंपनी बोला जो आरओ है कंपनी
जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 4.5 से 5% के बीच में कर सकती है, और आरओई जो कंपनी लुक कर रही है 14 to 17% के बीच में इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स प्लान कर रही है। सो ये गाइडेंस है ना, कंपनी ने अपने ना टॉप लाइन, बॉटम लाइन, आरओए, आरई के बारे में बताया। तो आप एक क्वेश्चन जो एनालिस्ट ने ये भी पूछा, चलो ये आपके तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, इतना छोटा, इतना बड़ा मार्केट साइज है, आप इतनी छोटे कंपनी हो, तो आप अपने हायर क्यों नहीं करते हैं? तो FY 27 में व्हाट दे आर थिंकिंग, तो उसमें मैनेजमेंट ने ये बोला कि FY 27 में डेफिनेटली दे विल बी एबल टू डू ए गुड नंबर, और दे आर लुकिंग दैट दे विल बी एबल टू डू more than 35% of their AUM they will be able to grow in FY 27। और हम देखें इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ही मिलेगा, जैसा बिजनेस मॉडल है, और 40% प्लस इजीली ये पैट की ग्रोथ को कर सकते हैं अपने। और अभी करेंटली इनका जो आ रहा है वो 3.8 है, तो जो ये टारगेट कर रहे हैं उसको 4.5 टू 4.8 के क्लोज लेके जाने के लिए जो रेंज दी है 4.5 to 5 के बीच में दी है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कंपनी के गाइडेंस भी बहुत अच्छा कंपनी ने दिया है ऑन ऑल फ्रंट्स। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जीरो एनपीए मॉडल है, तो फाइनेंशियल्स में हम जनरली ये देखते रहते हैं कि हमें डर लगा रहता है कि कैसा कंपनी का है ना एनपीए एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी, वहाँ पे उस टर्म्स में कंपनी इज वेरी सेफ बेट, और जिसमें इतना हाई ग्रोथ हमें पेस मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है ये जो कंपनी है। गिवन द फैक्ट कि कोई जैसे आरबीआई ने इनके ऊपर जो बैन्स लगा दिए थे, और कि ताकि इनका प्रोसेसेस जो है वो सारे लीगल वे में फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो वैसा कोई इशू ना इनके बिजनेस मॉडल पे आ जाए ओवरऑल फ्रॉम द रेगुलेटर्स। तो ये था इनका गाइडेंस के बारे में। अगर हम ओवरऑल डील के बारे में देखें एसजी फिनसर्व के, तो आप देखिए कि कंपनी का जो अभी पी वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो अराउंड 2.6 है कंपनी का रिजल्ट्स आने के बाद। और आप देखिए कि कंपनी जो आरओए टारगेट कर रही है वो अराउंड 4.5 4.8 के अराउंड कर रही है। तो इजीली इस तरह की कंपनी जो 40% 35 to 40% अपने एयूएम को ग्रो कर रही हो, 40% प्लस पैट में ग्रोथ के चांसेस हो, तो इजीली दे कैन डिजर्व विद दैट दैट काइंड ऑफ आरओए 3.5 to 4 के पीवाईवी को डिजर्व करते हैं। तो आप कंपनी को देखोगे तो एक तो री रेटिंग भी हो सकती है कंपनी के उसमें, और री रेटिंग के साथ साथ है ना स्टॉक प्राइस जो अर्निंग्स ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है, वो भी ड्राइव करेगी कंपनी के स्टॉक प्राइस को। तो अपॉर्चुनिटी तो काफी अच्छी लगती है ऑन बोथ द फ्रंट्स के, कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड अगर अपने पेस ऑफ ग्रोथ को मेंटेन करके देखें। और ओवरऑल बहुत बार है ना एनालिस्ट से ये भी पूछा कि आप अपनी गाइडेंस को कंजर्वेटिव दे रखे हैं, दे रहे हैं, तो क्या आपका ये स्ट्रेटजी है कि हम अंडर प्रॉमिस करेंगे एंड ओवर डिलीवर करेंगे? तो कम मैनेजमेंट ने डेफिनेटली एक्सेप्ट किया इस चीज को कि डेफिनेटली वी आर अंडर प्रॉमिसिंग बट वी विल ओवर डिलीवर। और बहुत ही मैनेजमेंट मेरे को फॉर द फर्स्ट टाइम जो नया मैनेजमेंट आया है वो कॉन्फिडेंट लगा कि दे विल बी एबल टू डू 35 to 40% काइंड ऑफ ग्रोथ इन FY 27। So with that, this was all from my side on SG Fin sir. Thank you for watching this video.